मित्रों, खूब धन चाहते हो तो शुक्र पर्वत पे आप जो है चमेली का तेल लगाना शुरू कर दें। आप पे धन मालामाल हो जाएगा, मालामाल हो जाओगे, चाहे काम करो ना करो मालामाल हो जाओगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशिफल का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। कर्क राशि के लिए इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्क राशि वालों, ये आपकी कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। पहला चीज़ देखा जाए तो द्वितीय भाव में केतु विराजमान है, तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, राहु मंगल बुध की युति आपके अष्टम भाव में बैठी है, देख लीजिएगा। सूर्य और शनि कहीं ना कहीं देखिए युति 12 नंबर पे यानी कि 9वें भाव में, शुक्र आपके 10वें भाव में और बृहस्पति आपके 12वें भाव में। अब ये तो आपकी मंथली कुंडली होगी। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि शुक्र में तेल लगाने पे मालामाल हो जाओगे। मित्रों, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड पॉडकास्ट आपके सामने आते ही है। आप ये उपाय करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए, गीता में साफ साफ लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ज्योतिष का किसी भी उपाय का जब ही लाभ मिलेगा जब आप कर्म करोगे। घर में बैठे बैठे अगर आप ये सारे उपाय करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कोई ज्योतिषी आपको नहीं बताएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद ही आपको ज्योतिष का रिजल्ट, स्टोन का रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बेफालतू के पॉडकास्ट आप देखते हो, उसके बाद कुछ होता नहीं तो ज्योतिष को आप कहते हो कुछ नहीं होता। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों, कहीं ना कहीं राशिफल के ऊपर बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब हम राशिफल पे चले जाते हैं। सबसे पहले कर्क राशि के हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ कैसी रहने वाली है? हेल्थ के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आधा महीना बहुत अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। 1 से लेकर 15 अप्रैल तक टेंशन में रहोगे। माता पिता से टेंशन, भाई बहनों से कुछ वाद विवाद, कुछ पेट की खराबी आपको रहेगी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, कुछ रात को नींद नहीं आएगी, सर में दर्द, आलसपन, कुछ ना कुछ कर्क राशि वाले जातक जातिका के साथ लगा ही रहेगा। किसी का तो मूड ही खराब, किसी में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चंद्रमा जो वीक है, चंद्रमा यहाँ वीक हो गए तो आपको ये दिक्कत रहेगी 1 से लेकर 15 अप्रैल तक। 16 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल आपका ठीक है, यहाँ से आपका मूड ठीक होता हुआ नजर आएगा। उससे पहले तो बहुत ख़राब है और बहुत ख़राब रिलेशन हो भी सकते हैं। थोड़ा सा वाणी वे आपको नियंत्रण करने की जरूरत है 1 से 15 अप्रैल। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में, धन भाव के स्वामी सूर्य है। सूर्य 9वें भाव में बैठे, सूर्य शनि की युति। तो धन भाव की स्थिति 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से और 14 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति ही रहने वाली है। अब ये युति तो भैया आपको परेशान करेगी। तो धन का जो एक्स्ट्रा इनकम है, सैलरी तो आपकी आती रहेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो आपने काम किया है, जो एक्स्ट्रा आप चाह रहे हैं वो आपकी बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है मार्केट से, जो पैसा आ रहा है, जो आपने काम किया है पिछले महीने, उसका जो धन आ रहा है वो कहीं ना कहीं 14 तारीख के बाद ही आएगा। 14 तारीख से पहले आपको धन का लाभ नहीं मिलेगा। प्लस आपके खर्चे भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा, सरकारी किसी काम में, सरकारी किसी दफ्तर में आपका खर्चा, हेल्थ पे आपका खर्चा, भाई हेल्थ पे भी खर्चा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खर्चे 14 तारीख तक आपके बढ़ रहे हैं। हाँ, 15 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल में सूर्य देव मेष राशि में आ जाएंगे। ये जो समय है आपके लिए बहुत बेहतरी वाला समय है, यानी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल सूर्य 10वें स्थान में आएंगे। यानी आपको एक्स्ट्रा इनकम का बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा, या आपका सरकार में कोई काम रुका है तो उससे आपको धन का लाभ होगा, सरकारी कोई काम करेंगे तो उससे आपको धन का लाभ होगा। यानी कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होगा, चाहे छोटे छोटा आदमी हो चाहे बड़े से बड़ा हो, कि 15 से 30 अप्रैल में आपको धन का लाभ होगा ही होगा। बाकी आपकी अपनी किस्मत है, क्योंकि सूर्य 10वें स्थान में पहुंचे और आपको लाभ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई धन का लाभ होगा, उससे पहले आपके खर्चे ही चलेंगे, याद रखिएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति 15 तारीख के बाद आपकी बहुत अच्छी है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो पारिवारिक जीवन के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र 10वें भाव में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। यानी पारिवारिक जीवन अच्छा है, अपने घर को कोई भी ग्रह बिगाड़ता नहीं है। तो 1 से लेकर 30 अप्रैल पारिवारिक जीवन अच्छा है। परिवार में कोई सदस्य का रुका हुआ शादी विवाह मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा। परिवार के अंदर कोई वस्तु आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लेके आएंगे, वो भी अप्रैल में होता हुआ नजर आएगा। भूमि का रेनोवेशन भी आप करवा सकते हैं, उसके योग भी अप्रैल के महीने में आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं।
कुल मिला के परिवार के साथ में किसी यात्रा में कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र यात्रा भी कराता है, घुमवाता भी है, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ वो भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के ये शुक्र की भूमिका बहुत अच्छी है अप्रैल में। तो 1 से 30 अप्रैल में परिवार के साथ में आनंददायक वक्त बीतेगा। अब बात कर लेते हैं हम संतान भाव के। संतान भाव से पहले मित्रों, जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये लिख दो तो धन आएगा, वो कर दो तो धन आएगा, कॉन्विलिक्सा कह दो धन आएगा, इनसे धन नहीं आएगा मित्रों। अगर आप धन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा बदलाव हो, सत्य बोलूँगा मैं अपने सब्सक्राइबर को, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर आप अपनी कुंडली दिखाएं। हल्का शुल्क रखा है, आप वो ले लें और वो दिखाएं। दिखाने के बाद ये पता करें कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। जब उसकी उपासना करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, याद रखिएगा। बाकी फालतू के यूट्यूब में और पॉडकास्ट देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं संतान के बारे में। तो संतान चाहे छोटी हो, बड़ी हो, चाहे विद्यार्थी हो, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? तो अप्रैल के जो संतान भाव के स्वामी हैं वो है मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? अभी अष्टम भाव में बैठे, याद रखिएगा। मंगल और बुध और राहु तीनों ग्रह बैठे हैं। अंगारक दोष भी बन रहा है, वाणी दोष भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 10 अप्रैल तक संतान में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। छोटी संतान है तो वो तोड़ा ताड़ी ज़्यादा करेगी। छोटी संतान है, कम छोटी है, तो उसको पेट की प्रॉब्लम रहेगी। छोटी संतान है, उसको स्किन की एलर्जी, रैसेस या एलर्जी टाइप की चीज़ हो सकती है, उसके योग बन रहे हैं। बड़ी संतान है, उस पर गुस्सा ज़्यादा होगा, तोड़ा ताड़ी ज़्यादा करेगी, गुस्सा ज़्यादा करेगी। तो 10 अप्रैल तक छोटी बड़ी संतान से कुछ ना कुछ टेंशन दिखती रहेगी आपको। और 10 अप्रैल तक बड़ी संतान को वाहन भी नहीं देना है। वाहन से थोड़ा सा एक्सीडेंट के योग भी 10 अप्रैल तक नज़र आ रहे हैं। हाँ, 11 तारीख के से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ये युति चली जाएगी। मंगल यहाँ अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में मीन राशि में आ जाएंगे, रोचक योग बनाएंगे। तो संतान का विद्या करियर में बहुत अच्छी सफलता उनको मिलेगी। संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी उनके काम से, उनकी विद्या से, उनकी करियर से संबंधित आपको प्राप्त होगी। तो वेट एंड वॉच करें। 11 से और 30 अप्रैल संतान के लिए अच्छा ही है। उससे पहले थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको संतान में बरतनी होगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के करियर और जॉब के बारे में। तो करियर और जॉब के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। हालांकि इनकी दृष्टि भी पड़ रही है करियर भाव में, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी। तो कुल मिला के आधा महीना ठीक है और आधा महीना खराब है। पहला देखा जाए 1 तारीख से लेकर और 15 अप्रैल तक थोड़ा आप में काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, प्लस सैलरी भी आपकी थोड़ी डिले होती हुई नज़र आएगी, प्लस जो आपने ऑर्डर, जो डीले, जो सेल की है वो भी आगे के लिए खिसकती हुई नज़र आएगी। प्लस कलीग से वाद विवाद भी होंगे। अनचाहा आपको काम दिया जाएगा, आप ये फील करेंगे कि मेरा क्रेडिट किसी और को दे गया है। तो ये सब अनजस्टिस आपके साथ होगा 15 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल तक ईगो में आके किसी से बहस ना करें, ईगो में आके उच्च अधिकारी से कोई बहस ना करे, ईगो में आके नौकरी ना छोड़े, नहीं तो भारी पड़ जाएगा आपके लिए। 15 अप्रैल आपको निकालनी पड़ेगी। 16 तारीख से लेकर और 30 तक फिर ये जो महीना है आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, मध्यम रहेगा। यानी यहाँ से सेल भी होने लगेगी। जो आप काम में जो प्रेशर में जो सेल नहीं हो पा रही थी, कुछ सेल आपकी होगी, जिससे कि थोड़ा बहुत आपको रिलीफ आएगा। कुल मिला के अप्रैल का महीना नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ काम की टेंशन है, काम को सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। और 2 नंबर का कोई नौकरी में काम मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, याद रखिएगा। तो नौकरी में थोड़ी टेंशन अप्रैल में नज़र आ रही है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो कर्क राशि वालों या प्रेमी प्रेमिका हो, तो कहीं ना कहीं सूर्य शनि की युति का प्रभाव जो ये बन रहा है ये आप पे पड़ेगा। यानी कि चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, 1 से लेकर 14 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वाद विवाद रहेगा, या फिर पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। दोनों में से एक चीज़ रहेगी, या तो आपसे वाद विवाद, आपके परिवार से वाद विवाद, या पार्टनर को हेल्थ की इशू। इन दोनों में से एक चीज़ आपके पार्टनर के साथ में रहेगी, याद रखिएगा। तो ये चलेगा कब तक? 14 तारीख तक। फिर 14 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। अब ये सूर्य शनि की युति टूटेगी तो चीज़ें नॉर्मल होगी, पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, पार्टनर की हेल्थ अच्छी होगी। तो कुल मिला के ये जो अप्रैल का महीना है आपके रिलेशन के लिए सो सा है। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं है। बात कर लेते हैं
कर्क राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो अपने काम में तो शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र टेंशन नहीं है, काम बिल्कुल बंद नहीं होगा, थोड़ा गड़बड़ जरूर रहेगी 1 तारीख से लेकर और 10 अप्रैल तक। जब तक मंगल कुंभ राशि में रहेंगे या अष्टम भाव में रहेंगे तब तक नया कोई काम आपको शुरू नहीं करना, या और मशीनरी से आप परेशान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आप परेशान रहेंगे, ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे, बहुत लोगों के पैसे भी आपको रिटर्न करने पड़ सकते हैं। तो भाई 1 से 10 तारीख तक टेंशन रहेगी, ऐसा लगेगा कि काम अब बंद होगा या मेरा बहुत नुकसान होगा, लेकिन शुक्र यहाँ 10वें स्थान में है, वो आपको रिकवर कर देंगे। वो जो लॉस हो गया है, जो काम बंद हो गया है, वो दोबारा खोलने की ताकत शुक्र में। तो शुक्र 10वें स्थान में बैठे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ राहत भी देते रहेंगे, लेकिन 1 तारीख से 10 तारीख तक थोड़ा टेंशन आपके काम में रहेगी, खर्चा भी रहेगा, थोड़े परेशान भी आप रहेंगे। आपको लगेगा अचानक से क्या हो गया, मेरे पे नज़र लग गई, क्योंकि 1 से 10 तक बहुत नुकसान आपको होगा। फिर 11 से चीज़ें ठीक हैं, 11 से लेकर 30 अप्रैल तक चीज़ें बेहतर है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलेगा, सेल भी अब उठेगी। तो क्या कुल मिला के 10 दिन खराब है, बाकी दिन आपके लिए अच्छे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्रभु, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अपना अनुभव रहा वो कैसा रहा, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ कि बरसों पहले आपकी कोई पूजा हुई थी जी। तो अपना जो अनुभव है थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, हमारी शादी नहीं हो रही थी, तो पंडित जी ने पूजा करवाया था। फिर मेरी शादी हुई, तब जाकर हमारा सब सही है। जी अब ठीक है। आगे बाकी आगे अभी भी फिर कुछ परेशानी है? अभी तो भी गुरुजी कुछ से आपने परेशान, उपाय ले लिए हैं? हाँ, अभी उपाय ले लिया हूँ। आपने जब भी उपाय करे हैं तो आपके जीवन में सुख अच्छा शांति परिवर्तन हुआ अच्छी है। हुई है। तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि अभी जो गुरुजी ने आपको उपाय लिख के दिए हैं जी, ये आप करना, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। जी। जय माता दी। जय माता दी।